हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से माहौल चल रहा है और जिस तरीके से आपने पोस्टर भी देख लिया होगा कि प्रधानमंत्री की अयोध्या के अंदर जो शिला पूजन हुआ, जो भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन के बाद जिस तरीके से एक बहस देश के अंदर छिड़ चुकी है कि धर्मनिरपेक्षता की मृत्यु हो गई, धर्मनिरपेक्षता की मृत्यु हो गई। कोई कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो है यानी सेक्युलरिज्म जो है वो ख़त्म हो रहा है, भारत अब सेक्युलर देश नहीं रहा एंड ऑल टाइप। तो ये सब चीज़ें जो सिचुएशंस हैं, इन सब के ऊपर मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ इस पूरे के पूरे टॉपिक में। पीछे की तरफ आप लोगों ने फ़ोटो जो देखी है उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो शिला पूजन करने, वो भूमि पूजन कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे का पूरा माहौल बना हुआ है, आपको इसके अंदर मेरी भी इंटेंशन समझ में आ चुकी होगी कि मैं किस तरीके से आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आते हैं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि जो भी हमारे यूपीएससी या पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं या कोई दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और जीएस के लिए परेशान हैं, वो सारे हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उस मटेरियल के दम पर, उस कंटेंट के दम पर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्लासेस भी ऐप के थ्रू ले सकते हैं। दोस्तों, बस इतना ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए और हमारा शेयर वगैरह अगर अपने फ्रेंड्स को कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, सिचुएशन समझिए, मामला ये है धर्मनिरपेक्षता। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो शिला पूजन कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो भूमि पूजन है किया जा रहा है उसके ऊपर जितने तरीके के सवाल उठे हैं, उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो है कि हमारे देश के अंदर सेक्युलरिज्म जो है वो मर चुका है और कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म की ये जीत मानी जा रही है। तो यहाँ दो शब्द, कम्युनलिज्म के बारे में तो सबको पता ही है कि ये संप्रदायवाद है, लेकिन यहाँ जो वर्ड सेक्युलरिज्म जो है इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बहस होती है कि असलियत में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता जो है ये है क्या, किस तरीके से इसके ऊपर बहस चल रही है और क्या है। और कई बार फिर आप लोगों ने सुना होगा कि दो शब्द आते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष और दूसरा पंथ निरपेक्ष। तो हम इन दोनों के ऊपर भी बात करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष क्या है और पंथ निरपेक्ष क्या है, या धर्मनिरपेक्षता क्या है और पंथ निरपेक्षता क्या है। तो दोस्तों, असलियत में समस्या समझिए, भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता जो है ये सेक्युलर शब्द से जो आया, तो सबसे पहले इस सेक्युलर शब्द का ओरिजिन समझ लीजिए। और जब आप इस सेक्युलर शब्द का ओरिजिन समझेंगे तो आप लोगों को सेक्युलरिज्म समझ में आएगा, और ये सेक्युलरिज्म जब समझ में आ जाएगा तो उसी में जो एक बहस जुड़ी हुई है धर्मनिरपेक्षता बनाम पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष वर्सेस पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद जो अलग अलग जो देश हैं या अलग अलग जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बेसिस पर जितनी बहस कर रही हैं, आए दिन इनके अंदर बहस होती है धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता के नाम पर। मैं उन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म क्या है। भारत में आज के दिन भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है वो सेक्युलरिज्म है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जितने भी लोग इस सेक्युलरिज्म को इस्तेमाल करते हैं उनमें से 90% लोगों को ये पता ही नहीं कि सेक्युलरिज्म वर्ड आया कहाँ से, कैसे आया, क्या इसका मतलब है, क्या मायने हैं। दो चार इंटेलेक्ट लेवल के जो लोग हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो आपको पता लगेगा कि सेक्युलरिज्म असलियत में जो शब्द जिस सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है उसका दूर दूर तक उस सेंस से मतलब ही नहीं है। दोस्तों, असलियत में सेक्युलरिज्म का पहले इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका मायने समझेंगे, अलग अलग लोग किस तरीके से इसके मायने निकालते हैं, किस तरीके से भारत में आया, भारत में क्यों ये गलत तरीके से आया, और किस तरीके से जो सेक्युलरिज्म है उसको सूडो सेक्युलरिज्म कहा गया, और उसके बाद जिस तरीके से बहस आगे बढ़ती गई लगातार, उस सब के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं ज़रा। तो दोस्तों, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर यहाँ पर देखते हैं तो इतिहास के अंदर यानी हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतिहास में यूरोप से सेक्युलरिज्म जो है वो निकल कर आता है। अब इतिहास में सेक्युलरिज्म यानी यूरोप में सेक्युलरिज्म किस तरीके से था दोस्तों, असलियत में वहाँ पर जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन उस टाइम पर रिलीजियस था। सबसे बड़ी बात, पूरे यूरोप के अंदर, लगभग पूरे यूरोप के अंदर जो है वो क्रिश्चियनिटी थी। और क्रिश्चियनिटी की अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी जो है वो डोमिनेटेड और रेगुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड चर्च। जो
क्रिश्चियनिटी थी, जो ईसाइयत थी, उसे चर्च जो था वो रेगुलेट करता था। और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार अगर देखा जाए तो चर्च इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, चर्च इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि जो राज्य था यानी स्टेट था, यहाँ तक कि स्टेट को रूल करने वाला जो किंग था, उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल ये चर्च था। और चर्च इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि जो कॉमन मैन था, जो आम आदमी था, उस आम आदमी के जीवन के ऊपर चर्च के छोटे से छोटे मामले में, बच्चे के जन्म से लेकर शादी से लेकर सब तरीके की जो भी छोटी से बड़ी सिचुएशंस थी, उन सब के ऊपर चर्च जो है वो बहुत पैनी नज़र रखता था और बहुत ही डेप्थ में इंटरफियर करता था, हस्तक्षेप करता था। ऐसी सिचुएशन में जब ये इंटरफियर करेगा कॉमन मैन की लाइफ में, तो कहीं ना कहीं असलियत में फ्रीडम जो है वो लोगों की जाती रही। और यहाँ एक रिलीजियस स्लेवरी बनकर रह गई, जिसके अंदर चर्च के अंदर जो मुट्ठी भर प्रीस्ट थे या जो क्लर्जी थे, क्लर्जी कहो या प्रीस्ट कहो, ये सारे के सारे क्लर्जी या प्रीस्ट जो थे वो पूरे के पूरे सिस्टम पर इतनी ज़्यादा डोमिनेट करते थे कि ना तो राजा ना ही प्रजा में से कोई भी चर्च के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी शब्द या किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोल सकता था। आवाज़ उठाना तो छोड़ दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो छोड़ दीजिए, चर्च के अगेंस्ट को अगर कोई छोटी सी भी गलती होती थी, चर्च के अगेंस्ट अगर छोटी सी भी गलती होती थी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। और इसीलिए अगर आप देखते हो सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, इसी तरीके से न्यूटन से लेकर हर किसी को चर्च के आगे झुकना पड़ा या फिर उसका विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उनको तो मरना पड़ा। और वो क्यों? क्योंकि चर्च बहुत ज़्यादा ताकतवर था और स्टेट यानी राजा जो है वो चर्च के अगेंस्ट चाह कर भी आवाज़ नहीं उठा पाता था। यहाँ पर दो जो प्रीस्ट थे, दो प्रीस्ट, जिसके अंदर एक जो थे मार्टिन लूथर और दूसरे जो थे वो जॉन कैल्विन, इन दोनों ने आवाज़ उठाई और चर्च के अंदर जो बुराइयां थी उनको बाहर लाने की कोशिश करी और रेनेसा पीरियड शुरू हुआ। तो असलियत में पूरी का पूरा जो चर्च था वो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक की फॉर्म में बट गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। और 30 ईयर्स वॉर चला, 30 ईयर्स वॉर यानी 30 वर्षीय युद्ध चला। ऐसे में धर्म के दो धड़ों के बीच में जब युद्ध चला, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, उस पर मैं नहीं जा रहा, मेरे जो पार्ट पुराने हैं वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, उसमें आप लोग देख सकते हैं। 30 साल तक ये लोग आपस में लड़े और 1648 में जाकर इनकी संधि हुई। और जब ये दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं फ्रीडम जो थी, और फ्रीडम कहो या लिबर्टी कहो, वो लोगों को मिलनी शुरू हुई, तो यहीं से एक नया कंसेप्ट निकल कर आया। फ्रीडम या लिबर्टी जब मिलना शुरू हुई तो यहीं से एक नया कंसेप्ट निकल कर आया और एक नए विश्वास या नए सिद्धांत के ऊपर बहस शुरू हुई। और असलियत में जो सबसे पहला शब्द निकल कर आया, लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द था जिसका नाम था सेक्युलम। सेक्युलम को अगर आप हिंदी में समझेंगे तो इहलोक से संबंधित, इहलोक से संबंधित के असलियत में चर्च जिस हेवन या स्वर्ग की बात कर रही थी वो एक ऐसा परलोक था या ऐसा दूसरा लोक था जिसे हाइपोथेटिकल कह रहे हैं कुछ भी। तो इनका पूरा जोर इस सेक्शन, इस शब्द का मतलब इहलोक, और इस सेक्युलम शब्द को मानने वाले लोग सेक्युलर कहलाए और इससे जो सिद्धांत निकला उसे कहा गया सेक्युलरिज्म। इसको मानने वाले लोग सेक्युलर कहलाए और इससे जो सिद्धांत बाहर निकल कर आया उसे को कहा गया सेक्युलरिज्म। अब यहीं से बहस शुरू हुई कि असलियत में कौन बंदा सेक्युलर है और कौन बंदा सेक्युलर नहीं है, कौन बंदा सेक्युलर है, कौन व्यक्ति सेक्युलर है और कौन व्यक्ति सेक्युलर नहीं है। तो 4 आइडियाज़ निकल कर आते हैं, इन चीज़ों को समझिए
थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, हर किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन जिसको समझ में आ जाएंगी उसको भारत की राजनीति का पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से भारत की राजनीति में हर कोई दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, और खासकर हर कोई जो है वो आम जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। तो अपने नेताओं से आप इन चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे, पूछ पाएंगे। पहला आइडिया जो था सेक्युलरिज्म का वो ये कहता है कि अ पर्सन इज सेक्युलर हु इज अगेंस्ट द रिलीजन। एक सिंपल शब्दों में कि व्यक्ति यदि धर्म के प्रति या तो उपेक्षा बरते यानी उसको ना माने या फिर उसका विरोध करे तो ही वो सेक्युलर है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म, सबसे ज़्यादा जो कठोर या सबसे ज़्यादा जो क्रिटिक वाली जो लैंग्वेज है वो यही है कि आपको धर्म का विरोध करना है, यानी आपको धर्म नहीं मानना है, आपको धर्म का विरोध करना है, आपको धर्म नहीं मानना है। दूसरा जो विचार है वो ये कि व्यक्ति जो है उसे इहलोक से संबंधित व्यक्ति को सिर्फ इहलोक या इस जगत पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किसी परलोक या ईश्वरीय लोक की चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी आप धरती पे रहते हैं, धरती की चिंता करो, दूसरी दुनिया की चिंता मत करो। तीसरा ये कहता है कि असलियत में नैतिक सिद्धांत जो हैं, नैतिक सिद्धांत जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। जैसे एक नैतिक सिद्धांत के अंदर अहिंसा पाप है और दूसरे अहिंसा ही परम धर्म है, और दूसरे के अंदर जो है अहिंसा से ज़्यादा जो हिंसा करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे अहिंसा पाप है, जैसे अगर आप बौद्ध धर्म या जैन धर्म में देखेंगे तो अहिंसा को एक्सट्रीम लेवल पर देखा गया है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कुर्बानी देना जो है या फिर बलि देना, बलि या कुर्बानी दोनों धर्मों में है, वो जायज़ है। तो दोनों चीज़ों को अगर आप नोटिस करके देखते हैं तो दो अपने आप में अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन रियलिटी ये है दो क्योंकि अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दो बिल्कुल अलग हैं, यानी नैतिक मूल्य अलग है, धर्म अलग है। चौथा विचार जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चौथा विचार यानी फोर्थ जो फिलॉसफी है, फोर्थ थ्योरी है, वो ये कहता है कि इंसान जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी उसका भला जो है, ह्यूमैनिटी का जो भला है वो असलियत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दम पर होगा, ना कि परलोक के बारे में या फिर स्वर्ग के बारे में सोचकर। धर्म के हाथों मानवता का भला नहीं हो सकता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मानवता का भला हो सकता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मानवता का भला हो सकता है, धर्म के द्वारा नहीं। तो यहीं से जो थ्योरी ऑफ सेक्युलरिज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म डेवलप हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म डेवलप हुआ, और इन चार में से ये जो लास्ट वाली थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और यही थ्योरी द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इन दुनिया का भला हो सकता है, धर्म के द्वारा नहीं। यही थ्रू ब्रिटिशर्स के थ्रू ब्रिटिश अंग्रेज़ों के थ्रू ही दिस प्रिंसिपल केम टू इंडिया। अब भारत के अंदर यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल आया। अब इस प्रिंसिपल को दुनिया में किस तरीके से लिया गया, ये असलियत में एक थीसिस था, एक थ्योरी या प्रिंसिपल जो भी था वो इस तरीके से था कि धर्म की जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान दो। लेकिन धीरे धीरे यूरोप में ही इसे राजनीति को धर्म से अलग कर दिया गया, और ये कहा कि राजनीति का काम, अब यहाँ से असलियत में यूरोप में सिद्धांत बनाया गया, सरकारों पर दबाव बनाया गया कि धर्म को साइड में रखो, राजनीति यानी राज्य जो है वो राज्य असलियत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर दबाव डाले ताकि तरक्की हो और आगे बढ़े। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर राजनीति का धर्म से अलग करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य डेवलपमेंट था। अब ये असलियत में सिद्धांत नहीं था, ये मान लिया गया था कि ऐसा कुछ है कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए, लेकिन असली सिद्धांत ये था कि धर्म से नहीं,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दुनिया का भला होगा, विज्ञान से भला होगा, धर्म से नहीं होगा। ये सेक्युलर होने का मतलब है, ये विश्वास रखने वाला बंदा जो है वो बढ़िया सेक्युलर माना जाएगा, एक नॉर्मल मॉडरेट सेक्युलर माना जाएगा। एक्सट्रीम सेक्युलर तो उसे मानेंगे जो धर्म को गालियां बकता फिरे या धर्म को बिल्कुल ही उसको अपोज करे, वो एक्सट्रीम सेक्युलर माना जाएगा। लेकिन असलियत में राजनीति का धर्म से पृथक्करण एक इसका हिस्सा मान लिया गया कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तभी भरोसा किया आगे बढ़ सकते हैं जब अगर राज्य के स्तर पर भी देखें तो वो धर्म की तरफ नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। इसलिए राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए, राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर सेक्युलरिज्म का हिस्सा देखा जाए तो। अब जब ये पूरे की पूरी फिलॉसफी अंग्रेज़ों के द्वारा भारत लाई गई तो भारत के अंदर यूरोप की, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिंसिपल, वो जो प्रिंसिपल है किस सिद्धांत के अंदर डेवलप हुआ, वो किन सर्कमस्टेंसेस में डेवलप हुआ, वो भी देखना ज़रूरी होता है। भारत में और यूरोप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था ये देखिएगा। अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप के अंदर असलियत में यहाँ पर रिलीजन यानी चर्च था, रिलीजन भी नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पर चर्च था, यहाँ पर तो चर्च था, और दूसरी तरफ अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ स्टेट यानी राज्य था, और असलियत में चर्च वर्सेस स्टेट था, चर्च वर्सेस स्टेट था, जिसके अंदर कॉमन मासेस जो हैं उनके ऊपर, कॉमन मासेस के ऊपर बहस थी कि किस तरीके से आम जनमानस जो है वो किसकी सपोर्ट में जाए। चर्च ने शुरू में स्टेट और कॉमन मासेस दोनों के ऊपर इतनी ज़बरदस्त पकड़ बना रखी थी कि एक तरीके का अत्याचार था, लिबर्टी गायब थी, आज़ादी थी ही नहीं। बाद में इसी चीज़ के लिए स्टेट और चर्च के बीच में लड़ाई शुरू होती है और ये माना गया कि धर्म जो है वो एक पर्सनल इशू है, एक व्यक्तिगत मामला है, और स्टेट जो है वो रूल करेगा, और वो रूल करेगा विदाउट द गाइडेंस ऑफ चर्च। इसमें असलियत में चर्च जो था वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, यानी एक्सप्लॉयटेटर था, यानी शोषणकारी था। अब क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेटर था यानी शोषणकारी था तो कॉमन मासेस यानी आम बंदा, आम व्यक्ति राज्य की फेवर में जाते हुए देर नहीं लगाता। दूसरी सबसे बड़ी खास बात कि ओनली वन रिलीजन वॉज देयर, मेनली वन रिलीजन वॉज देयर, एक ही धर्म वहाँ पर मौजूद था, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चर्च जैसी नहीं थी, तो यहाँ असलियत में रिलीजन थे और वो भी मल्टी रिलीजन थे, रिलीजन थे और वो भी मल्टी रिलीजन थे। अब एक तरफ वो मल्टी रिलीजन थे और दूसरी तरफ स्टेट था, और तीसरी तरफ जो था वो यहाँ पर कॉमन मासेस था। अब असलियत में इंडिया के लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ये भी एक्सप्लॉयटेटर था यानी शोषणकारी था, एक्सप्लॉयटेटर था यानी शोषणकारी था। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्टेट को देखा जाए तो ये मोर एक्सप्लॉयटेटर था, यानी ये कहीं ना कहीं ज़्यादा शोषणकारी था। अब ये ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटर यानी शोषणकारी था और ये कम शोषणकारी था। ऐसे में कॉमन मासेस को ये समझ ही नहीं पाया कि वाई शुड वी स्टे अवे फ्रॉम द रिलीजन। हमें राज्य से समझ नहीं आया, दे वर नॉट अंडरस्टैंड, दे कुड नॉट अंडरस्टूड दैट, समझ नहीं आया, दे कुड नॉट अंडरस्टूड कि भाई क्या समझ नहीं आया कि धर्म को क्यों छोड़ें, धर्म को क्यों छोड़ा जाए। अब वाई टू लीव द रिलीजन, को क्यों छोड़ा जाए, क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी यही थी कि अगर धर्म को छोड़ें तो किसकी शरण में जाएं।
कहाँ जाएं या किसकी शरण में जाएं। अब धर्म को नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि राज्य, यहाँ ये था कि राज्य जो था वो ये बता रहा था कि हम आपके भले के काम कर रहे हैं। यहाँ पर राज्य ने, क्योंकि राज्य भी विदेशी शासन था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भारतीयों को ज़्यादा शोषण और प्रताड़ित करते थे कंपैरेटिवली मल्टी रिलीजन के, कंपैरेटिवली हमारे धार्मिक गुरुओं के। इसलिए आम आदमी को ये तो पता था कि हाँ भाई आपसी मनमुटाव जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो ये कभी भी नहीं मान पाया, वो ये कभी भी नहीं मान पाया कि उसे धर्म छोड़ देना चाहिए और राज्य का साथ देना चाहिए। क्योंकि जब जब उसने धर्म से हट के राज्य का साथ दिया, जब जब उसने रिलीजन को छोड़कर स्टेट का सपोर्ट किया, तब स्टेट ने उसे डुबोया है, स्टेट ने उसको एक्सप्लॉइट किया है, उसके ऊपर अत्याचार किए हैं। अत्याचार तो कंटिन्यूअसली कर रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा कि इंडिया के लोगों ने धर्म को छोड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझिए, यूरोप में धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म जो है वो आया क्योंकि उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे सोसाइटी को बढ़ाना था। अब ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। असलियत में अगर आप भारत को देखोगे तो यहाँ पर सर्वधर्म समभाव नाम का कंसेप्ट जो है वो दुनिया में सबसे पहले आने वाले कंसेप्ट्स में था। क्योंकि भारत में रिलीजन कोई आज का नहीं है, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन के टाइम से ये मल्टी रिलीजन्स चलते आ रहे हैं। तो इंडिया के लोगों को इस मल्टी रिलीजन के अंदर रहना आ गया। उनको पता होता है कि हमारे डिफरेंसेस हैं, फिर भी रहना हमने यहीं पर है। तो एक कंसेप्ट सर्वधर्म समभाव का एक कंसेप्ट निकल कर आया कि हमें सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा संभाव करना है। ऐसी सिचुएशन के अंदर सर्वधर्म संभाव की जब बात की गई तो ऐसे में इंडिया के अंदर पहले से एक कंसेप्ट था और अशोक से लेकर अकबर तक बहुत सारे ऐसे ऐसे रूलर्स आए, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऐसे रूलर्स आए जिन्होंने लगभग धर्म के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। धर्म अपने राज्य के अंदर रहने वाले धर्मों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर भेदभाव नहीं किया और सबको बराबर तौर पर अपनाया, बराबर तौर पर सबको सुरक्षा प्रदान करी, सिक्योरिटी प्रदान करी। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो सर्वधर्म संभाव का कंसेप्ट था वो इंडिया में पहले से मौजूद था। और क्योंकि हम लोग इस मल्टी रिलीजन में रह रहे थे और चर्च जैसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं थी और यहाँ पर माइग्रेशन फ्रॉम वन रिलीजन टू द अदर रिलीजन वाज आल्सो पॉसिबल। एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर जो जाना था वो भी संभव था, वो भी पॉसिबल था। और यही रीज़न है कि कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर कभी भी हमारे विचारक ये नहीं समझा पाए, हमारे जो सेक्युलर्स जो स्कॉलर्स थे वो भारतीयों को ये नहीं समझा पाए कि हमें धर्म छोड़ देना चाहिए। क्योंकि लोगों को कभी लगा नहीं कि उन्हें धर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि धर्म को तभी छोड़ते जब उन्हें भरोसा होता कि स्टेट या दूसरी कोई सिस्टम उन्हें अडॉप्ट कर लेगा। दूसरा सिस्टम कभी भी इस लायक नहीं था कि उसे अडॉप्ट किया जाए। और तीसरी बात, यहाँ धर्म कभी भी इतना ज़्यादा अत्याचारी या शोषणकारी नहीं रहा। यहाँ पर धर्म कभी भी इतना ज़्यादा अत्याचारी या शोषणकारी नहीं रहा जितना कि यूरोप या दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में था। ऐसे में यहाँ धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा गुस्सा लोगों में कभी था नहीं। एक कुछ सेक्शंस में रहा हो, लेकिन वो सेक्शन एक जगह के उस गुस्से में है तो वही सेक्शन दूसरी जगह उसी धर्म से खुश भी है। तो ऐसे में इंडिया में क्योंकि गुस्सा नहीं रहा और मल्टी रिलीजन्स थे तो यहाँ सब कोई आराम से रह रहा है। धर्म सर्वधर्म संभाव का एक कंसेप्ट है और गंगा जमनी तहजीब है, सब चीज़ें चल रही हैं। आपसी मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हो रही हैं, लेकिन वो बहुत ही लोअर लेवल पर हैं और लड़ने के बाद उनकी दुश्मनी हो सकता है थोड़े दिन के बाद या कुछ टाइम बाद वो फिनिश आउट होती हुई नज़र आती है या फिर वो दुश्मनी उसी लेवल तक लिमिटेड रहती है। समस्या कब शुरू हुई? समस्या शुरू हुई इंडिया के अंदर असलियत में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो चल रहा था। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो यहाँ पर इंडियंस को क्या चाहिए थी? मास सपोर्ट चाहिए थी। अब वो मास सपोर्ट के अंदर क्यों, why it was, मतलब question was why, the question in front of the people that why they should provide their support to the national movement।
लोगों को ये समझाना भारी पड़ रहा था कि उन्हें नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया जाए, वो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट क्यों करे। उसके पीछे रीज़न ये था कि असलियत में उन्हें पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं। ऐसे में जो कॉमन मासेस थे, वो जो कॉमन मासेस थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम गुलाम हैं तो क्यों हैं और कैसे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इलिटरेसी सबसे ज़्यादा इसके पीछे रीज़न था। अब इलिटरेसी यानी अनपढ़ थे, उन्हें समझ में नहीं थी, अवेकनिंग यहाँ पर मौजूद नहीं थी, यानी जो जागरूकता थी वो नहीं थी। लिटरेसी या मतलब इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, लिटरेसी नहीं थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप इस मास सपोर्ट को देखते हैं, ऐसे में तो उन लोगों को नॉर्मली नेशनल इश्यूज़ के ऊपर कभी भी मास सपोर्ट नहीं मिल रहा था। नेशनल इश्यूज़ पर मास सपोर्ट ना मिलने की वजह से इन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया, और शॉर्टकट ये था कि असलियत में इन्होंने यूज़ ऑफ रिलीजियस सिंबल्स इन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से कहीं ना कहीं इसका एक बुरा असर पड़ा, और यहीं से वो जो सेक्युलरिज्म वाला कंसेप्ट जो था, वो वटेवर वॉज प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में जो भी था वो मामला खराब होता चला गया। असलियत में सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट अभी बहुत ही हाई लेवल एलीट क्लास के पास प्रेजेंट था, और वो इस चीज़ को सिर्फ इतना समझती थी कि राजनीति को धर्म से अलग करें। लेकिन यूज़ ऑफ रिलीजियस सिंबल्स को अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले भारत माता कंसेप्ट दे देना, भारत माता की आरती गाना, उसके बाद क्या नाम है, भारत माता के साथ उसे वंदे मातरम जैसा गाना। उसके बाद अगर आप रिलीजियस सिंबल्स में देखोगे तो किसी तरीके से आरती गाना, पूजा करना, रिलीजियस सिंबल्स के अंदर अगर आप उसे देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत को जो है माता को कनेक्ट कर देना रिलीजन से। इससे एक कंसेप्ट, एक चीज़ तो अच्छी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने हिंदू होंगे वो तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन मूर्ति पूजा जो है वो इस्लाम में हराम है, तो वो भारत माता को कभी एज अ माता नहीं मानेंगे, वो सिर्फ अल्लाह को मानेंगे। तो असलियत में इनकी मजबूरी, इन्होंने अनइंटेंशनली एक काम किया। जैसे ही इन्होंने ये काम किया तो रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। रिलीजन और पॉलिटिक्स जो हैं वो आपस में जुड़ गए, और इस काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं वो जो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो वन रिलीजन मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। वन रिलीजन मूवमेंट जो था वो होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में जब वन रिलीजन मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया, रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में जुड़ गए, और ये बहुत ही मजबूरी के अंदर जुड़े, और किसी की कोई इच्छा नहीं थी किसी दूसरे धर्म को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की या अपने से अलग करने की, लेकिन फिर भी जुड़ गए। अब ये अनइंटेंशनली जुड़ने की वजह से यहाँ से असलियत में पहली बार भारत के अंदर एक बहस शुरू हुई कि सेक्युलर कौन है और कौन सेक्युलर नहीं है। तो बेसिक बहस ये थी कि राजनीति को धर्म से जोड़कर जो बात करेगा वो सेक्युलर नहीं है, और जो राजनीति अलग रखेगा, धर्म अलग रखेगा, तो वो सेक्युलर है, तो वो सेक्युलर है। अब ये बहस इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स में थी, आम आदमी को इससे मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने के संसाधन नहीं थे, ज्ञान नहीं था या कुछ भी नहीं था। ऐसे में यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और अरबिंदो घोष जैसे बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आते हैं, जिनके ऊपर ये मतलब आरोप है कि इन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। भारत माता कंसेप्ट देने से लेकर, गणेश चतुर्थी से लेकर, शिवाजी उत्सव से लेकर वो सब सेलिब्रेशन शुरू कर दिए जो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट हो गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम में, और अंग्रेज़ों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी, और अंग्रेज़ों ने आगे चल के इसी चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। और 1909 के अंदर जो है 1906 में मुस्लिम लीग बनी ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम्स, और 1909 के अंदर जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए उसमें क्लियर वर्ड्स में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, और हिंदू मुस्लिम
जो डिवाइड था हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, जो डिफरेंस था, जो लड़ाई झगड़ा था, उसको इस लेवल तक ले गए कि ठीक है अब हम इस खाई को और ज़्यादा बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा हो सकता है। बस यहीं से सिचुएशन जो है वो इंडिया के लिए बदलने लगी और अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना शुरू किया। अब जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना शुरू किया तो यहाँ से कम्युनलिज्म आया, यहाँ से कम्युनलिज्म आया यानी संप्रदायवाद आया। अब ऐसे में भारतीयों के सामने दो सिचुएशंस थी। भारतीयों के सामने दो सिचुएशंस ये थी कि एक तो अपने पुराने वाला कंसेप्ट सर्वधर्म संभाव पर चले जाते, या तो वो अपने पुराने वाले कंसेप्ट सर्वधर्म संभाव पर चले जाते, सर्वधर्म संभाव पर चले जाते, या फिर वो पश्चिमी सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता पर पहुंच जाते। अब यही भारत के जो स्कॉलर्स थे उनके सामने समस्या थी कि सर्वधर्म संभाव अगर होता तो राजा का सभी धर्मों के प्रति समान आदर रहेगा, ये कहा जाता। लेकिन असलियत में सर्वधर्म संभाव की जगह जाने की जगह उन्होंने कहा राजनीति का धर्म से मतलब नहीं होता, राजनीति का धर्म से निरपेक्षता होना, यानी राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं, धर्म से कोई संबंध नहीं, ये साफ कहा गया। अब जब ये कहा गया कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं, तो इन स्कॉलर्स को ये परिस्थितियां समझनी चाहिए थी कि भारत जैसे देश में राजनीति धर्म के बिना चल ही नहीं सकती। बस ये कहा जाना चाहिए कि हमारे लिए सभी बराबर हैं, हमारे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन यहाँ एक बहस जो थी वो उलझ गई और भारतीयों ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया कि धर्म का राज्य में कोई लेना देना नहीं है, और यहीं से भारत की राजनीति आगे तक कंफ्यूज होती हुई नज़र आई। क्योंकि भले ही धर्मनिरपेक्षता की बात आ रही थी, लेकिन गांधी जी ने जब राम राज्य की बात करी, गांधी जी ने जब राम राज्य की बात करी तो इसमें राम शब्द धर्म से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। भले ही वो कितना ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दे लें, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को राम एक हिंदू देवता के रूप में नज़र आएंगे और उस कंसेप्ट के अनुसार वो इसे एक हिंदू राज्य मानने की तरफ ही ध्यान देंगे। तो ऐसे में जो राम राज्य वाला कंसेप्ट है वो आपको कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें धार्मिक होता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ अब बार बार आप धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीट रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ रहे हैं। इससे आगे अगर आप लोग देखेंगे तो राम राज्य के कंसेप्ट को भी आगे लेके जाते हुए जब आप अपने देश में संविधान निर्माण कर रहे हैं, जब आप अपने देश में संविधान निर्माण कर रहे हैं तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जब देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सर्वधर्म संभाव की ही बात ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन चलो उसे ये मान लिया गया कि यही धर्मनिरपेक्षता है, हालांकि है ये सर्वधर्म संभाव। अब यहाँ से समस्या समझिए, यहीं से समस्या आगे बढ़ती है। और जब आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28 बोलते हैं तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को और ज़्यादा अच्छा महसूस करवाता है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इतने सारे आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं और ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, धार्मिक संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हालांकि यहाँ पर ही पहली बार जब धर्म के साथ साथ जुड़े हुए संस्थानों को चलाने का अधिकार दिया गया तब तक ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपने केवल माइनॉरिटीज़ को दे दिया, जो कि बहस में निकल कर आया। बाद में बहस में की जगह राजनीतिक बहस में जब निकल कर आया कि ये जो सारे अधिकार हैं ये अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, तो वो जो सेक्युलर या सर्वधर्म संभाव का जो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं संप्रदायवाद या किसी एक पक्ष की तरफ झुकता हुआ नज़र आया। यहाँ भारत की राजनीति फेल हुई।
उसके बाद आपने सभी धर्मों को बराबर मान लिया, सभी धर्मों को बराबर मान लिया, लेकिन उसका अगला कंसेप्ट ये है, उसका अगला कंसेप्ट ये है, अगला स्टेप तब आया जब सोमनाथ मंदिर इशू आया। और इस सोमनाथ मंदिर इशू के अंदर पूरी की पूरी कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड होती हुई नजर आई। के एम पणिक्कर से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक सोमनाथ मंदिर के बनवाने के पक्ष में थे और जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर से दूर रहने के पक्ष में थे। यहाँ इन दोनों पक्षों को, कांग्रेस के इन दोनों पक्षों को समझने में बहुत समस्या रही कि असलियत में एक पक्ष कहता है धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं, और दूसरे कहते हैं कि धर्म का भले ही राजनीति से लेना देना नहीं, लेकिन मैं राष्ट्रपति होते हुए भी मेरा एक धर्म है और मैं उस धर्म को वास्तव व्यक्तिगत रूप से मानता हूं तो मैं जाऊंगा। ऐसे में दोनों के बीच में जब समस्याएं क्रिएट हुई तो ये पहली बार भारत में आने वाले एक जो बहस थी उसकी तरफ इशारा कर रहा था। रही सही कसर जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही कंसेप्ट को पीछे छोड़ा और इंडियन सिविल कोड यानी भारतीय जो नागरिक संहिता थी उसे हिंदू कोड बिल नाम दे दिया 1955। हिंदू कोड बिल नाम देते ही यहाँ पर गांधी जी, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो खुद अपने ही सिद्धांत से कंफ्यूज होते हुए नजर आते हैं कि कहाँ तो वो सोमनाथ मंदिर को धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन जैसे ही नागरिक अधिकारों की बात की जा रही है उसी टाइम पर हिंदू कोड बिल आगे नजर आएगा। समझे? तो यहां पर कहीं ना कहीं धार्मिक पक्षपात जवाहरलाल नेहरू का खुद ही नजर आ रहा है। उसके बाद यदि आप आगे की तरफ भी मुड़कर देखते हैं, आगे की तरफ चलकर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे विषय आएंगे जैसे गोविंद बल्लभ पंत को धर्म के नारों के नाम पर हराने की पूरी कोशिश करना, इसी तरीके से लोहिया के खिलाफ धार्मिक नारों का प्रयोग करना और सब चीज़ें। यहाँ तक फिर भी ठीक था क्योंकि भारत के अंदर दूसरी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी कि अभी इस मामले पर सोचने का किसी को भरोसा या टाइम नहीं था, समय नहीं था। सबसे ज़्यादा ये जो धर्मनिरपेक्षता, सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्षता का जो विचार था वो चर्चा में तब आया जब आपके संविधान के अंदर 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इस 42वां संविधान संशोधन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो है पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म वर्ड को जोड़ दिया गया, यानी पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म वर्ड को जोड़ दिया गया। यहाँ इससे पहले सर्वधर्म समभाव की एक बात आ रही थी कि व्यवस्था को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए राज्य जो है वो किसी न किसी तरीके का निर्णय लेगा, क्योंकि राज्य के लिए यानी स्टेट के लिए या सरकार के लिए धर्म से दूर रहना संभव ही नहीं था, धर्म का निरपेक्ष होना संभव ही नहीं था, क्योंकि आपके देश में थे ही इतने सारे धर्म और धर्म जो है वो मानसिकता बन चुकी थी, धर्म जो है वो जीवन बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर धर्म कोई संस्था नहीं चला रही थी, भाई चर्च एक संस्था थी, चर्च एक धार्मिक संस्था थी, लेकिन अगर भारत में देखें तो यहाँ धर्म को चलाने वाली कोई संस्था नहीं थी। धर्म एक आंतरिक मामला था और अंदर से ही वो आवाज़ आती थी, तो आती है तो ही उसको माना जाता है। यही रीज़न है हिंदू धर्म में खासकर अगर आप देखेंगे मंदिर जाना कंपलसरी नहीं है, दिल में मंदिर है उसे मान लो तो ही बहुत है। तो यहाँ धर्म निरपेक्षता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, और क्योंकि यहाँ धर्म ही जीवन है और धर्म के से दुनिया या इंसान को धर्म से अलग करने के बाद, इंसान को धर्म से अलग करने के बाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो भारत के लोगों को अपने अंदर समाहित कर पाए। इसलिए राज्य की मजबूरी था धर्म के अनुसार इन सब चीज़ों को डिस्कस करना, डिसाइड करना। अब यहीं से परिस्थितियां जो हैं वो बदलती चली जाती हैं। यहाँ से परिस्थिति बदलती है क्योंकि पहली बार इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर एक शब्द जोड़ा, भारत के संविधान में एक शब्द जोड़ा जिसका नाम था सेक्युलरिज्म।
अब अगर गांधी के राम राज्य को देखें, संविधान को देखें, संविधान सभा को, इन तीनों के इशू भी आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। सोमनाथ मंदिर का इशू, अब ये हिंदू कोड बिल इस तरीके से आया और उस समय के जो अखबार थे उनमें इस तरीके के कार्टून नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे संविधान को इस तरीके से दिखाया गया कि मतलब पूरे का मतलब हिंदू कोड बिल को इस तरीके से दिखाया गया कि एक पक्ष ये कह रहा है कि संविधान जो महिलाएं हैं उनका जो है उद्धार होगा और ऑल, लेकिन बाकी दूसरी जगह पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पोलराइज होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में 42वां संविधान संशोधन जब होता है, 42वां संविधान संशोधन जब होता है तो यहाँ पर असलियत में एक वर्ड जोड़ दिया जाता है और उसका नाम है सेक्युलरिज्म। समझे, शुरुआत में क्या था? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, शुरुआत में था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन बाद में दो शब्द जोड़ दिए गए। एक नाम था सोशलिस्ट, जिसके ऊपर आजकल बहस चल रही है, और दूसरा नाम था सेक्युलरिज्म। असलियत में सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म को जोड़ने से बहस यहाँ पर ये आ गई कि असलियत में इंदिरा गांधी के सेक्युलर शब्द जोड़ने से भारतीय राजनीति को एक पैमाना मिल गया। सेक्युलर शब्द जोड़ने से भारतीय राजनीति को एक पैमाना मिल गया, एक यार्ड स्टिक मिल गया कि इस पैमाने पर तौला जाएगा कि कौन कितना सेक्युलर है, और कौन जो जितना सेक्युलर होगा वो उतना ज़्यादा संविधान के साथ होने का क्लेम कर पाएगा। यहाँ से अच्छा करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन असलियत में ये समस्या जो है वो गहराती यहीं से चली गई, क्योंकि इस चीज़ को भारत की राजनीति कभी समझ ही नहीं पाई, या भारत की नेता कभी समझ नहीं पाए कि धर्म को राजनीति से किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, और कम से कम धर्म के बिना तुम राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए असलियत में सिद्धांत सर्वधर्म समभाव का होना चाहिए, ना कि धर्मनिरपेक्षता का। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, भारतीय राजनीति की ये सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी मिस्टेक थी, और यही मिस्टेक आगे जाकर पूरी भारतीय राजनीति को एक अजीब सी बहस में उलझा देती है, और हमारे प्रधानमंत्री को भूमि पूजन करने से भी नहीं रोक पाती। उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। इंदिरा गांधी, इन्होंने सेक्युलर शब्द जोड़ा, लेकिन खुद अगर इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को उठाकर देखा जाए तो 1970 से लेकर 1980 तक उन्हें जो रीजनल पार्टीज़ थी, जब उनका ओरिजिन हो रहा था, रीजनल पार्टीज़ के बढ़ने की वजह से इन्हें आए दिन किसी न किसी स्टेट के अंदर अपनी सरकार कमज़ोर होते हुए या गिरते हुए देखना पड़ रहा था। क्योंकि इनकी सरकार कमज़ोर हो रही थी, इनकी सरकारें गिर रही थी, इसलिए क्षेत्रीय दलों से इनको निपटना था। ऐसे में सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया माइनॉरिटी वोट्स को, और यहीं से वो इनका जो सेक्युलरिज्म शब्द जो है वो बेमानी हो गया, और उसी पे सबसे पहला सवालिया निशान लग गया। तो यानी भारत में असलियत में सेक्युलर वर्ड का ही मिसयूज़ करने की जो कोशिश की गई, या मिसयूज़ करने की, या उसको उससे हटने की जो सबसे पहली कोशिश करी, वो इंदिरा गांधी के टाइम पर ही हुई, जब इन्होंने भारत के अंदर जितने भी माइनॉरिटी वोट्स थे उनको साधने के लिए, जो अल्पसंख्यक वोट थे उनको साधने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए बहुत सारी सिचुएशंस को, बहुत सारे मुद्दों को इस तरीके से जोड़ा कि माइनॉरिटी वोट्स, खासकर मुस्लिम्स के वोट्स के लिए, कभी ये फ़िलिस्तीन का मामला उठा रहे हैं, कभी फ़िलिस्तीन के जो अब्बास थे, मिस्टर अब्बास, उनको भारत बुलाया जा रहा है। उन्होंने इनको बहन के फ़िलिस्तीन के प्रीमियर जो है वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन बताकर जा रहे हैं, और सिचुएशंस इस तरीके से हैं कि पूरे भारत में एक माहौल बन चुका था कि मुस्लिम्स के जो समर्थक हैं वो इंदिरा गांधी हैं। लेकिन 1980 आते आते जब दिखने लगा कि मुस्लिम वोट बैंक जो है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो रीजनल पार्टीज़ जो हैं, उन रीजनल पार्टीज़ ने भी मुस्लिम्स के ऊपर टारगेट करना शुरू किया, और समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की जो जनता दल सेक्युलर है, वो जनता दल यूनाइटेड है, वो सारी की सारी, आज के दिन जनता दल यूनाइटेड बनी हुई है, वो सारी की सारी पार्टीज़ भी माइनॉरिटी वोट्स यानी मुस्लिम्स के ऊपर टारगेट करने लगी।
ऐसी सिचुएशन में 1980s आते आते ग्राउंड लेवल पर मुस्लिम्स के ऊपर वर्क ना हो पाने की वजह से मुस्लिम्स जो हैं कांग्रेस से धीरे धीरे दूर होने लगे। तो इंदिरा गांधी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यार ये जो मामला है ये इस तरीके से नहीं है और सुधारा नहीं जा सकता, या फिर ये लोग जो हैं ये मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब कांग्रेस को वोट करने वाले नहीं हैं। इसलिए पहली बार कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स बदली, राजनीति बदली और 1982 आते आते सिचुएशंस चेंज की। और 1982 के अंदर पहली बार कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स का जो डायमेंशन था वो चेंज करके मेजॉरिटी वोट बैंक की तरफ टारगेट करने का प्लान बनाया। यहां समझ लीजिए, यहां पर बीजेपी जैसी किसी भी चिड़िया का कोई नाम नहीं था, एक चिड़िया का भी नाम नहीं था। छोटी सी एक पार्टी थी जिसको 2 सीटें मिली थी बाद में 1984-5 के इलेक्शन में। आरएसएस का दबदबा बेशक भले ही रहा हो ग्राउंड लेवल पर, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, ये भी पक्का है। लेकिन 1982 के अंदर इंदिरा गांधी ने सबसे पहले, कांग्रेस सरकार ने ही इस चीज़ की शुरुआत करी और सबसे पहली शुरुआत इस तरीके से करी कि अयोध्या के अंदर इंसिडेंट्स को देखिएगा, एक एक घटना इस तरीके से बढ़ती चली जाती है और आपको खुद ही लगना शुरू हो जाएगा, एक एक घटना इस तरीके से जुड़ती चली जाती है कि आपको खुद ही लगेगा कि असलियत में धर्मनिरपेक्षता भारत में थी कहाँ। कहीं क्या कभी धर्मनिरपेक्षता थी, या जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है क्या कभी वो फॉलो की गई? तो आपको समझ में आएगा ऐसा कुछ कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो जैसे अगर अयोध्या से जुड़ा देखोगे तो असलियत में सबसे पहले जो विवादित स्थल था, जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद वाला विवादित स्थल था, उस विवादित स्थल के आसपास, ये जैसे अगर आप विवादित स्थल को देखेंगे तो इस विवादित स्थल के आसपास, ये अब तो खैर रामलला विराजमान बता रखे हैं, तो विवादित स्थल के आसपास अगर आप देखेंगे तो 42 एकड़ जो ज़मीन है उसे ऑक्यूपाई कर लिया गया। 42 एकड़ ज़मीन ऑक्यूपाई करने के बाद उसके ऊपर ये कहा गया कि यहाँ पर राम कथा की जाएगी, राम कथा के पाठ के लिए ये ज़मीन ऑक्यूपाई की गई है, अधिग्रहित की गई है। इसी तरीके से सरयू नदी के किनारे राम की पौड़ी नाम का एक प्रोजेक्ट चालू किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि यहाँ सरयू नदी का इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, लोग यहाँ तीर्थ स्थान के फॉर्म में आएंगे और ये राम की पौड़ी है। इसी तरीके से 1983 अगले साल क्योंकि 1984 के एंड में इलेक्शंस होने थे, ऐसे में 1983 के अंदर अगर आप देखोगे तो 1983 से ही इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो चुका था। पंजाब का केस आ रहा था या जो भी था, कांग्रेस को अपने इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करना था। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो राम कथा स्थल था वहाँ पर राम प्रकट उत्सव बनाया जा रहा था, जो काफ़ी जोर शोरों से था। ऐसे में जो रामनवमी थी, राम प्रकट उत्सव जो दशहरे के टाइम पर मनाया जाता है, उसमें रामनवमी के टाइम पर एकाएक बिना किसी को बहुत ज़्यादा सूचना दिए ज्ञानी जैल सिंह, जो उस समय राष्ट्रपति होते थे, वो राम प्रकट उत्सव में जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, मतलब वहाँ शामिल होते हैं। ये असलियत में एक सिग्नल था कि अब भारत की जो राष्ट्रपति हैं या भारत की जो सरकार है वो भारत की जो मेजॉरिटी वोट बैंक है उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ये वो दौर था जब अब कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जो है वो मुस्लिम्स के साथ एक रिलेशन तो बना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ वो हिंदू जो धर्मोत्सव हैं उसके अंदर खुले तौर पर जाना शुरू कर चुकी थी। यहाँ असलियत में ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी, अपनी यूपी के अंदर खासकर अपनी सीटों को बचाए रखना था या यूपी के अंदर अपनी सत्ता को बचाए रखना था। एनडी तिवारी की वहाँ पर सरकार थी। सोच कर देखिए, जब यहाँ पर शिलान्यास की बात की गई तो इसी समय पर 1983 में शिलान्यास की बात भी की जा रही थी। तो उस शिलान्यास को अगर देखा जाए तो एनडी तिवारी उस शिलान्यास के विरोध में थे कि कहीं हमारा बाकी वोट बैंक ना बिधक जाए, लेकिन बूटा सिंह जाके एनडी तिवारी को मना के आते हैं और ये कहते हैं भाई साहब मान जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इलेक्शन हार सकते हैं। शॉर्ट में ये कि माहौल जो है वो एनडी तिवारी, बूटा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी, ये चारों की चारों पॉलिटिक्स आपको यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन उससे अगला स्टेप अगर आप देखते हैं तो ये वो टाइम था जब अक्टूबर 84 के अंदर इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भून डाला, और जैसे ही इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने भून डाला, यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी कि राजनीतिक
पॉलिटिकल वैक्यूम यानी कि राजनीतिक एक निर्वात उत्पन्न हो गया। और इस राजनीतिक निर्वात के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आई कि कोई भी कद्दावर नेता मौजूद नहीं था और मजबूरी के अंदर एक इनएक्सपीरियंस, जो कम योग्यता वाले या जो कम योग्यता तो नहीं कह सकते, कम तजर्बे वाले, कम अनुभवी व्यक्ति या जिनको बिल्कुल भी राजनीति का अनुभव नहीं था, मिस्टर राजीव गांधी, उनको प्रधानमंत्री एकाएक बना दिया गया था। लगभग 40-42 साल की उम्र रही होगी जब उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब जब उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया तो आप समझ सकते हैं माहौल किस तरीके का रहा होगा। उस समय पर पॉलिटिक्स जो थी वो अपने चरम पर थी और राजीव गांधी इस तरीके की पर्सनैलिटी थे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था राजनीति का, क्योंकि उससे पहले तो वो प्लेन उड़ा रहे थे और दुनिया घूम रहे थे, कोई ऐसी समस्या नहीं। राजीव गांधी के सामने दो प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी बनकर उभरी। एक था शाह बानो केस, और दूसरा यहां पर सबसे पहले शाह बानो केस 1985 के अंदर आया। शाह बानो केस जो था वो राजीव गांधी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन यहीं पर राजीव गांधी की जो पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस था या फिर बिल्कुल जो पॉलिटिकल जो डम्बनेस थी वो साफ नजर आई। उन्होंने शाह बानो केस के मामले में मुस्लिम्स के सामने झुकते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो पूरा का पूरा मामला था उसे पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन था उसे पलटते हुए मुस्लिम कोड बिल बनाया, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि हिंदू भड़क जाएंगे। ऐसी ही सिचुएशन के अंदर जो है अयोध्या मामले को दोबारा से उठा दिया गया। इसलिए राजीव गांधी के ऊपर जो आरोप है कि उन्होंने अयोध्या मामले को जन्म दिया, तो असलियत में अयोध्या मामले को जन्म देने की जो शुरुआत है वो इंदिरा गांधी ने कर दी थी कि और शायद अगर इंदिरा गांधी जिंदा रहती तो उस समय पर भी भले ही जितना मर्जी मामला था, लेकिन इंदिरा गांधी को भी इसी तरीके के मामले का सामना करना पड़ता। तो फिर भी इंदिरा गांधी उसे कैसे निपटती वो एक बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अयोध्या के मामला, क्योंकि हिंदुओं को खुश करने के अलावा अब राजीव गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और यही सिचुएशन है या यही रीज़न है कि 1 फरवरी 1986 को सबसे मेन काम हुआ कि लोकल कोर्ट के अंदर के.एम. पांडे नाम के जज हुआ करते थे। के.एम. पांडे नाम के जज थे, और इन के.एम. पांडे नाम के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट जज थे वो लोकल डिस्ट्रिक्ट जज ने सबसे पहले क्या काम किया, अयोध्या के मामले के अंदर डिसीजन दिया, और ये डिसीजन दिया कि विवादित ज़मीन के ताले खोल दिए जाएं और वहाँ पर पूजा पाठ शुरू करवा दिया जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं राजीव गांधी की सोची समझी चाल या साजिश या यूँ कहें कि नीति नज़र आती है कि उन्होंने सीधे सीधे एक काम किया कि उसको 20 मिनट के अंदर अंदर जगह के ताले खुलवाए गए और उसका लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट जो था वो दूरदर्शन पर किया गया। यानी दूरदर्शन के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और सब चीज़ें। अब ऐसी सिचुएशन में यहीं से समस्या जो है वो उभर कर आई। लेकिन अभी भी आप ये देखिए, बहस नहीं शुरू हुई कि कौन हिंदू के साथ है और कौन मुस्लिम के साथ है। बहस सेक्युलरिज्म की अभी भी नहीं थी। वो सिर्फ और सभी के सभी अपनी अपनी राजनीति खेल रहे थे और एक दूसरे अभी कोशिश ये कर रहे थे कि कौन कितना ज़्यादा अपने वोट बैंक के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। यहाँ बहस थी अपने वोट बैंक के साथ खड़े होने की, जो इंदिरा गांधी के साथ शुरू हुई। राजीव गांधी के समय पर वो और ज़्यादा उभर कर सामने आई, लेकिन यहाँ पर कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवाद और राजनीति के और धर्मनिरपेक्षता का कोई भी डिस्कशन नहीं था। बस ये था, हर कोई चाहता था दूसरे को गलत प्रूव करना और अपने आप को सही, और दूसरे को तो गलत बाद में प्रूव करेंगे, अपने आप को 100% ठीक प्रूव करने की वो हर संभव कोशिश कर रहे थे। जैसे ही विवादित ज़मीन का मामला उठा, यहाँ पर बीजेपी की एंट्री होती है, रथ यात्रा शुरू होती है, और ये जो रथ यात्रा थी और मतलब 84 कोसी यात्रा थी और सब चीज़ें, यहाँ राजनीति फिर दोबारा से बदलती है। और राजनीति जब बदलती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये शाह बानो महोदया थी, ये बाबरी मस्जिद था जिसके ऊपर सारा विवाद था, और ये राम जन्मभूमि, यहाँ ये हम आपके मोदी जी भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, देख लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग देखते हैं, यहाँ ये राम जन्मभूमि के लिए रथ यात्रा शुरू हुई, तो एक तरफ तो बीजेपी थी जो कोशिश पूरी कर रही थी कि मेजॉरिटी वोट को टारगेट किया जाए
और इस मेजॉरिटी वोट के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये कि हिंदुओं के साथ हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए, और जितना ज़्यादा हिंदू वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट होगा यानी मजबूत होगा, उतना ज़्यादा इनकी सरकार बनने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ दूसरा जो कॉम्बिनेशन था वो मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जैसों का था, लालू प्रसाद यादव जैसा का था, जो MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के ऊपर चल रहे थे। और MY कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि मुलायम सिंह जो हैं उन्होंने अपने आप को सबसे ज़्यादा करीब दिखने के लिए, अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर 1990 और नवंबर 1990 के अंदर अयोध्या के अंदर कार सेवक जब 84 कोसी यात्रा कर रहे थे तो उन पे फायरिंग करवाई गई और लगभग 85-90 के करीब जो कार सेवक थे वो मारे गए। और मुलायम सिंह इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मुलायम सिंह इस चीज़ को जब भी इलेक्शंस आते थे सबसे ज़्यादा बताकर समझाते थे कि याद रखिए मैंने मुस्लिम्स के लिए कार सेवकों तक पे गोलियां चलवा दी थी। ये जो सिचुएशन थी मुलायम सिंह की, ये असलियत में मुलायम सिंह का ये एफर्ट था कि यादव वोट बैंक तो जाति की वजह से मेरे साथ है, साथ में जो मुस्लिम वोट बैंक है ये भी मेरे को अगर सपोर्ट करता है तो मेरी कुर्सी पक्की। यही काम लालू प्रसाद यादव ने किया। लालू प्रसाद यादव ने भी मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट, अपने आप को मुस्लिम का मसीहा दिखाने के लिए जो अडवाणी थे, अडवाणी की रथ यात्रा जो थी वो बीच में रोक ली गई और शायद सिवान के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यानी ये दो लीडर थे जिन्होंने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए रथ यात्रा को रुकवाया और गोलियां चलवाई, जिससे वो मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ खिसकता हुआ नजर आए। लेकिन बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू वोट, जाति में बंटना नहीं देना चाहती थी और हिंदू वोट अपने पक्ष में रखती थी। अभी भी वो सेक्युलरिज्म वाली जो लड़ाई थी वो शुरू नहीं हुई थी। आरोप प्रत्यारोप जो है सेक्युलरिज्म वाला वो शुरू नहीं हो पाया था। सेक्युलरिज्म वाला जो आरोप प्रत्यारोप है वो अभी भी शुरू नहीं हो पाया था, वो अभी भी कलेश शुरू नहीं हो पाया था, मतलब बहस शुरू नहीं हुई थी। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे राम जन्मभूमि मूवमेंट के साथ साथ, राम जन्मभूमि मूवमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं अब टारगेट बनता जा रहा था बाबरी मस्जिद का। ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि वीपी सिंह भी यहाँ पर एक फैक्टर हुआ करते थे। उन्होंने जो है रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया और अपनी राजनीति को बचाने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, ओबीसी को खासकर 27.5% का रिजर्वेशन, जिसकी वजह से रिजर्वेशन के प्रोटेस्ट के दंगे जो थे वो भड़क गए और इस तरीके से लड़कों ने अपने आप को आग लगाना शुरू किया प्रोटेस्ट के चलते और दनादन लोग मरने लगे। तो यहाँ ये वो सब पॉलिटिकल टर्मोइल था जब दुनिया, मतलब हिंदुस्तान जो था वो राजनीति के अंदर एक तरफ तो राम जन्मभूमि मामला था, राम जन्मभूमि मामला था, और दूसरी तरफ रिजर्वेशन का मामला था। रिजर्वेशन के मामले में जो ओबीसी रिजर्वेशन था उसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव से लेकर बाकी दूसरे भी ओबीसी और SC/ST या दलित वर्ग के जो नेता थे वो आगे बढ़ने लगे, और दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के नाम पर बीजेपी जो थी वो आगे बढ़ने लगी और सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदू वोट बैंक इकट्ठा हुआ तो 1996 में लगभग कुछ टाइम बाद ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। लेकिन इसके बीच में एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट ये हुआ, बहुत तगड़ा इंसिडेंट ये हुआ या बहुत बड़ा इंसिडेंट ये हुआ कि 1992 PV नरसिम्हा राव जो हैं वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन यहाँ बाबरी डेमोलिशन हुआ। इस बाबरी डेमोलिशन ने पूरी इंडिया के जो फैब्रिक था, जो रिलीजियस फैब्रिक था, उसे तोड़ डाला। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और बाबरी मस्जिद गिराने के बाद ये बाबरी मस्जिद को ढहाने का आपके सामने सीन है। बाबरी मस्जिद ढहाई गई और बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर दंगे भड़कते हुए नजर आए। और जैसे ही पूरे हिंदुस्तान में दंगे भड़के, पूरा हिंदुस्तान जो था वो मतलब पूरे हिंदुस्तान में दंगे भड़के, सिचुएशंस जो थी, परिस्थितियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। लेकिन यहाँ आप देखेंगे पहली बार भारत में सेक्युलर वर्सेस कम्युनल की बहस शुरू हुई। सेक्युलर वर्सेस कम्युनल की बहस शुरू हुई। लेकिन क्या ये जो सेक्युलर वर्सेस कम्युनल की बहस है कि क्या ये सही मायने में सेक्युलर वर्सेस कम्युनल की बहस सही मायने में
है इसमें सेक्युलर का सही मायना इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मैंने आपको सेक्युलर का मायना ये बताया था कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म का कोई सहयोग नहीं होना चाहिए। तो यहां धर्म का मतलब धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही नहीं, धर्म का मतलब यह है कि यहां पर धर्म का मतलब राजनीति के साथ साथ जाति भी होती है। तो सवाल ये है कि सेक्युलर का मतलब ये कि राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और कम्युनल वो जो धर्म से मामले में हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या जितने भी नेता मुलायम सिंह यादव हैं वो या लालू प्रसाद यादव हैं वो किसी भी तरीके से सेक्युलर थे? क्योंकि जब भी अगर आप देखोगे तो वो राजनीति के अंदर जब भी चुनाव आते हैं सबसे पहले धर्म की ही तो तिगड़म बिठाते हैं, या तो वो धर्म की तिगड़म बिठाएंगे या जाति की तिगड़म बिठाएंगे। MY कॉम्बिनेशन इनका यही था। तो सवाल ये है ये सेक्युलर किस तरीके से, कहां से? इसी तरीके से अगर आप कांग्रेस को देखो तो कांग्रेस भी सबसे ज्यादा शोर मचाती है कि वो सेक्युलर है। तो सवाल ये है कांग्रेस सेक्युलर कैसे? क्योंकि बिना PV नरसिम्हा राव के मिली भगत के या बिना PV नरसिम्हा राव के शांत बैठे ये बाबरी मस्जिद ढाई ही नहीं जा सकती थी। वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। असलियत में ये झगड़ा था कि मुस्लिम और जो हिंदू मेजॉरिटी वोट है वो कांग्रेस को मिले या बीजेपी को मिले। कांग्रेस भी शांत मन से हिंदुओं को सपोर्ट करके खुश करना चाहती थी, कम से कम वो हिंदुओं के विरोध में नहीं दिखना चाहती थी। बीजेपी तो खुल के हिंदुओं की बात ही कर रही थी, हिंदू और हिंदुस्तान वगैरह की बात ये कर रही थी। तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई मेजॉरिटी वोट को लेने की थी, जिसके अंदर बीजेपी जीत गई। लेकिन कम्युनल वोट्स के मामले में ना तो मुलायम सिंह, ना लालू प्रसाद यादव, ना मायावती, कोई भी कमजोर नहीं था, कोई भी पीछे नहीं था। वो अपनी अपनी जाति के वोट बटोरने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए थे। और यही मेरा कहने का मतलब है कि क्या वास्तव में ये जो सेक्युलर वर्सेस कम्युनल की जो बहस आई, सेक्युलर वर्सेस कम्युनल की जो बहस आई, क्या वास्तव में ये लोग सेक्युलर थे? तो सवाल ये है ये लोग कभी भी सेक्युलर नहीं रहे। असलियत में इनमें से कभी भी किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो सेक्युलर हो। इन्होंने अपनी राजनीति को देखते हुए भारत में उपस्थित विभिन्न धर्मों का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया। अगर उसमें अगर आप दावा ठोकते हैं कि मुस्लिम लीग ये क्या नाम है मुलायम सिंह यादव अपने आप को सेक्युलर कहते हैं तो कहाँ है सेक्युलर? अगर आप मायावती को कहते हैं सेक्युलर है तो कहाँ है सेक्युलर? अगर आप क्या नाम है लालू प्रसाद यादव को कहते हैं कि सेक्युलर है, कहाँ है सेक्युलर? क्योंकि जाति और धर्म का इस्तेमाल तो ये भी कर रहे हैं। वो एक अलग मैटर है कि बीजेपी के ऊपर कम्युनल का आरोप लगाते हो क्योंकि वो मेजॉरिटी के धर्म को सपोर्ट कर रही है। लेकिन सेक्युलर का मतलब तो ये होता है कि धर्म को सपोर्ट ना करना, कम से कम धर्म को राजनीति से ना जोड़ना। तो भारत जैसे देश में जहाँ एक जाति भी बड़ा फैक्टर होता है तो जाति को भी तो आप राजनीति से मत जोड़िए, तभी तो आप सेक्युलर कहलाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वेपन इस्तेमाल किया सेक्युलर को, सेक्युलर शब्द को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। ये सेक्युलर शब्द बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को डराने और भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। बार बार मुस्लिम्स को ये शब्द सुनाया गया, सेक्युलर 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 सेक्युलर, हम सेक्युलर हैं। असलियत में वो बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करके मुस्लिम्स को ये मैं बार बार मैसेज दिया जाता था कि आपकी रक्षा हम करेंगे क्योंकि हम सेक्युलर हैं। असलियत में हम धर्मनिरपेक्ष हैं। वास्तव में क्या ये धर्मनिरपेक्ष थे? तो नहीं थे। और यही कारण था कि बहुत से सिंबॉलिक चीज़ें इस्तेमाल की गई, जैसे इफ्तार पार्टी देना। इफ्तार पार्टी देना बहुत अच्छी बात है, दिया जाए क्योंकि धर्म का हिस्सा माना जाता है। वैसे तो इफ्तार पार्टी, एक पार्टी तो अपने आप में अंग्रेजी शब्द हो गया, चलो इफ्तार। अब इफ्तार देना, इफ्तार अपने आप में एक धार्मिक वर्ड हो गया, और कोई भी दिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। अगर मेरे से भी कोई इफ्तार मांगेगा मैं दूंगा, और मैं भी कई अपने दोस्तों की इफ्तार पार्टी में जाता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यहां से अगली शुरू होती है, क्या वो इफ्तार पार्टी राज्य के द्वारा प्रायोजित हो सकती है? क्या वो इफ्तार पार्टी एक मुख्यमंत्री दे सकता है? क्या वो इफ्तार पार्टी एक प्रधानमंत्री दे सकता है? क्या वो इफ्तार पार्टी एक राष्ट्रपति दे सकता है, गृह मंत्री दे सकता है, या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की एक पार्टी दे सकता है? अब वो पार्टी देना अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पार्टी देना एक धर्मनिरपेक्षता का संकेत है। यहां दो शब्द आते हैं, सर्वधर्म संभाव
जहां मैं दोबारा आ रहा हूं, और दूसरा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को अगर आप देखेंगे तो इफ्तार पार्टी देने में कोई धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन असलियत में अगर आप धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं तो राज्य का इफ्तार पार्टी से दूर रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके प्रधानमंत्री का राज्य भूमि पूजन से दूर रहना। तो यहां असलियत में जब ये लोग एक तरफ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ इफ्तार पार्टी दे रही हैं, एक तरफ ईद मुबारक दे रही हैं, ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, एक तरफ ये बैठकर क्या नाम है नमाज के टाइम पर टोपी पहन के घुटने मोड़कर नमाज के पोज में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, तो सवाल इनकी राजनीति का है। और वो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत की राजनीति को अलग करके नहीं देखा जा सकता, भारत को धर्म की राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसका एक अलग पहलू भी तो है। अलग पहलू ये है दोस्तों, भारत की राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन गुलगुले तो खाएंगे, गुल खाएंगे, गुलगुले से परहेज वाली बात आ जाती है कि हम राजनीति करेंगे, धर्म का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन अपने आप को धर्मनिरपेक्ष भी कहलाएंगे और दूसरे को गाली बकेंगे कि वो कम्युनल है। अब यही चीज बीजेपी के हमेशा फेवर में गई, और इन सारे सूडो सेक्युलरिज्म या जो सारे धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हुए भी अपने आप को सेक्युलर कहलाने वाले राजनीतिज्ञों के विरोध में गई। किस तरीके से कि अगर आप देखें तो सबसे पहले टोपी पहनते हुए अगर कोई प्रधानमंत्री दिखता है, बुराई नहीं है, लेकिन कभी वो प्रधानमंत्री तिलक लगाते हुए भी दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी देता हुआ दिखाई दे रहा है तो वही प्रधानमंत्री अगर आपको खुले तौर पर अगर वही प्रधानमंत्री आपको जन्माष्टमी मनाते हुए, आज वैसे जन्माष्टमी ही है, जन्माष्टमी मनाते हुए या फिर दशहरा मनाते हुए, दीपावली मनाते हुए खुले तौर पर दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा है। यहां इन पॉलिटिकल पार्टीज ने यही गलती करी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी 1990 से लेकर सन 2000 के बीच तक इन्होंने अपने आप को सेक्युलर दिखाने के नाम पर, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के नाम पर इतना ज्यादा सेक्युलर दिखाया कि कहीं ना कहीं वो जो मेजॉरिटी वोट था उसके धर्म का या तो अनदेखी की गई या उसको साइडलाइन किया गया, कुछ भी किया गया। अब सेक्युलर और इतना ज्यादा सेक्युलर हो जाना कि अल्टीमेट लेवल पर आप बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो मेजॉरिटी वोट तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेजॉरिटी वोट अनदेखा अपने आप को फील करेगा तो वो उस पार्टी की तरफ जाएगा जो उसको सपोर्ट कर रही है या उसकी बात कर रही है, और वो काम सिर्फ बीजेपी कर रही थी। यही कारण है 1996 के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त मिली। 1999 के अंदर भी बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2004 वो इलेक्शन था जब बीजेपी अपने आप में ही कंफ्यूज हो गई और बीजेपी भी उसी सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ने लगी और ये दिखाने की कोशिश करने लगी कि हम कहीं ना कहीं हिंदुओं की जगह हम भी सेक्युलर हैं, और वीएचपी के नेताओं पर डंडे पड़वा दिए। जो मिस्टर सिंघल थे, जो अशोक सिंघल थे, वो इतने नाराज हुए बीजेपी से कि इनके बीच में आपस में इतनी ज़्यादा फूट पड़ी कि वो सिचुएशन जो है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और 2004 में इलेक्शन हार गए। बीजेपी उसी सेक्युलरिज्म के आगे बढ़ रही है और बाकी सारे के सारे सेक्युलर पावर्स जीत रहे हैं, लेकिन उस सेक्युलरिज्म को अगर आप देखते हैं तो वो सेक्युलरिज्म आपको बाटला हाउस केस के अंदर भी हार्मफुल नजर आता है। जब सोनिया गांधी के बारे में सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जब उन्हें पता लगा कि बाटला हाउस केस में मुस्लिम लड़के मारे गए तो वो रोई। ये किस तरीके का सेक्युलरिज्म था? तो ये तो प्योरली पॉलिटिक्स है। लेकिन यहां अगर आप देखते हैं तो इन सभी हरकतों ने, छोटी छोटी इन हरकतों ने हिंदू समाज को, मेजॉरिटी समाज को भड़काया, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि हम कहां खड़े हैं या हम कहां जा रहे हैं, या हमारे बारे में क्या, हमारे लिए क्या। जब ये सिचुएशन किसी भी देश के अंदर, किसी भी मेजॉरिटी सेक्शन के अंदर आती है तो वो भड़केगा। इस चीज का फायदा 2009 में बीजेपी नहीं उठा रही थी, लेकिन जैसे ही 2014 आया, मोदी जो कि ब्रांड तो उनके ऊपर गोधरा कांड, अच्छा इसमें दोगलापन और क्या, इन्हीं सभी पार्टीज का दोगलापन क्या कि मेरे वाले दाग जो हैं वो तो सोने के हैं और तेरे वाले दाग तो वो मतलब बिल्कुल ही गोबर है, यानी तेरे दाग गंदे हैं, मेरे दाग अच्छे हैं। ये कैसे कि अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो इन सभी पार्टियों के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या आता है कि अगर आप 1984 के दंगों की बात करते हैं तो 1984 के दंगों के अंदर कांग्रेस के दंगे हुए, लेकिन कांग्रेस कभी भी उन दंगों के ऊपर बात करने को राजी ही नहीं होती और वो कम्युनल तो बिल्कुल भी नहीं थे। कांग्रेस का मानना ये है, मतलब कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि वो दंगे कम्युनल नहीं थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के अंदर जो 2002 के गोधरा के दंगे थे वो लगातार कम्युनल थे।
वो पक्का कॉम्युनल थे, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी भी होगी, सब कुछ होगी। लेकिन जैसे ही मुजफ्फरनगर के दंगे होंगे तो उनके ऊपर कोई चर्चा तक नहीं होगी, कोई संसद में चर्चा नहीं होगी, कोई संसद में बिल नहीं लाया जाएगा। कभी भी मुस्लिम जो मुलायम सिंह यादव है या अखिलेश यादव, उनके ऊपर ये आरोप कभी नहीं लगेगा कि वो सांप्रदायिक है। तो ये दोगलापन जो है, इसने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अपॉर्चुनिटी दी मेजॉरिटी वोट्स को बढ़ाने की, कि किस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार जो है वो दोगला किया जा रहा है। यहां से जैसे जैसे मेजॉरिटी वोट बीजेपी की तरफ जाने लगा, 2014 इसका बेस्ट एग्जांपल है, वैसे वैसे धर्मनिरपेक्षता जो शब्द था उसको तुमने इन पार्टियों ने इतना बर्बाद तरीके से इस्तेमाल किया। हर जगह पर धर्मनिरपेक्षता, हर जगह पर धर्मनिरपेक्षता, बीजेपी का कोई भी काम होगा धर्मनिरपेक्षता, बीजेपी का कोई भी काम होगा धर्मनिरपेक्षता। हम जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, खुद का कोई भी काम होगा तो वो कम्युनल कभी हो ही नहीं सकता। मुजफ्फरनगर के दंगे सेक्युलर दंगे थे। ये हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट किया गया वो था कि जिस तरीके से यूट्यूब वगैरह के जो मुजफ्फरनगर के दंगे थे वो तो कम्युनल नहीं, वो सेक्युलर दंगे थे, और जो गोधरा के दंगे थे वो कम्युनल दंगे थे। इस तरीके का मजाक भी बनने लगा। यहां से ये जो सेक्युलर्स थे ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करने लगे। यहां से मुस्लिम यादव जो कॉम्बिनेशन था वो टूटने लगा। यहां से मुलायम सिंह की राजनीति जो है वो कमजोर पड़ने लगी। यहां से मायावती की राजनीति कमजोर पड़ने लगी। कांग्रेस की राजनीति तो बिल्कुल डूब गई। 2014 पूरा का पूरा जो इलेक्शन था वो भले ही आप करप्शन के नाम पर लड़ते हुए दिखाई दे, लेकिन पूरे इलेक्शन के पीछे कहीं पर भी मोदी के वो जो 2004 के दंगे, जिन्हें बार बार इन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि वो खून का सौदागर टाइप के हैं या फिर हत्यारा है समथिंग, जो भी, उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया 2004 में वही छवि काम आई, भले ही नाम ना लिया हो। तो धर्मनिरपेक्षता वास्तव में जो वेपन की तरह, जो एक टूल की तरह, जो एक हथियार की तरह इस्तेमाल की गई, वो लगातार कुंद होती चली गई। और भारतीय राजनीति के जो विपक्ष है वो खासकर इस चीज को समझ ही नहीं पाया कि कुंद हो रही है, और मेजोरिटी को लगातार इग्नोर करता रहा। 2014 तक मेजोरिटी को लगातार इग्नोर था। 2014 कहीं ना कहीं विकास के नाम पर तो लड़ा गया, लेकिन मेजोरिटेरियन वोट्स के नाम पर भी लड़ा गया। यहां से धर्मनिरपेक्षता एक नए फेज में पहुंचती है। यहां से वास्तव में भारत की जो धर्मनिरपेक्षता था उसे खत्म करने का, उसे खत्म तो नहीं कहा जा सकता, वास्तव में उसके अर्थ को बिल्कुल समाप्त करने का एक प्रोसेस शुरू हुआ। और यहां इस अर्थ में जितने भी पुराने जो सूडो सेक्युलर जो थे, जिन्हें बार बार बीजेपी सूडो सेक्युलर कहती थी, वो सारे के सारे पीछे हटाते चले गए और यहां नए तरीके के मुद्दों को सामने लाया गया। और यहां पर उस सेक्युलरिज्म को भारतीय राजनीति के कुंद हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, कमजोर हथियार के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया गया। यहां अगर आप अटल बिहारी ये पूरे के पूरे, और उसके बाद ये गोधरा राइट्स वगैरह जो भी आपको दिखाए जा रहे हैं, 2G स्कैम मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे 2014 में 2G स्कैम, कोल स्कैम और सब चीज़ें 2014 के अंदर मोदी सरकार आती है। लेकिन जैसे ही अगला स्टेप अगर आप देखते हैं तो 2014 से लेकर 2019 के बीच तक आपको 2014 से लेकर 2019 के बीच तक अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर आपको दो तरीके के लोग दिखाई देंगे, सम्मित पात्रा वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी। सम्मित पात्रा हिंदू हित की बात करेंगे, ओवैसी मुस्लिम हित की बात करेंगे। और खास बात यह कि असलियत में ये जो प्रोजेक्ट हुए ये मुस्लिम हित की बात खुलकर कर रहे हैं। असलियत में जितना ज्यादा ये मुस्लिम हित की बात कर रहे हैं, जानबूझकर ये प्रोजेक्ट हुए, उतना ज्यादा इसको बढ़त मिलेगी, और जितना ज्यादा इसको बढ़त मिलेगी उतना ज्यादा बीजेपी को बढ़त मिलेगी। यहां पर लोग उस सेक्युलर को सुनना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि सेक्युलरिज्म का जितना मिसयूज भारतीय राजनीति ने किया, बिना किसी अर्थ को एक्सप्लेन किया, बिना किसी अर्थ को समझाए, यहां इस मोदी जी की क्या गलती है। अब यहां पर जितना ज्यादा ओवैसी मुस्लिम हित की बात करेंगे उतना ज्यादा मेजॉरिटी वोट्स जो है वो सम्मित पात्रा की पार्टी की तरफ पहुंचेंगे। अब इसी तरीके से इनके अगले सिपासालार कौन, ये कि राम और सीता के बारे में न जाने क्या क्या अपशब्द कहे, और दूसरी तरफ कमलेश तिवारी। इसी तरीके से तीसरे अगर आप देखोगे ये महाराज, और उसके बाद ये तो कहते हैं कि औरंगजेब और ये बाकी सारे तुम्हारे लिए आक्रमणकारी होंगे, हमारे लिए तो हमारे पुरखे हैं। जब आप इस तरीके के कटु शब्द
इस्तेमाल करोगे और फिर ये उनका जवाब देते हैं कि तुम बाबर की औलाद हो। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके के लोग 2014 से लेकर 19 तक क्यों आए? क्योंकि असलियत में धर्म के बारे में, धर्म का राजनीति में इतना ज्यादा मिसयूज किया गया कि इस राजनीति में मैंने जितने भी आपको दिखाए, इसके अंदर राजनीति करने वालों में सिर्फ एक बंदा जो है वो धर्म की राजनीति कर रहा है। सेक्युलर गायब हो गए और नेता ही गायब हो गए। टीवी डिबेट्स में यही लोग दिखाई दे रहे हैं। सेक्युलरिज्म कहां गया? असलियत में सेक्युलरिज्म बचा ही नहीं। और उससे ज्यादा कड़वी बात यह कही जाए, सेक्युलरिज्म कभी था ही नहीं। असलियत में दो चीजें थी, एक था राजनीति, एक तरफ थी राजनीति और दूसरी तरफ था धर्म। एक तरफ थी राजनीति और दूसरी तरफ थी धर्म। राजनीति ने धर्म को अपने चेहरे की तरह, धर्म को इस्तेमाल किया छोटे से मिठाई के टुकड़े की तरह। कब? जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ताकि लोग उनसे जुड़े। उसे आरी की तरह, यानी कटार की तरह इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने, ताकि हिंदू और मुस्लिम को बांटा जा सके धर्म के नाम पर। पार्टीशन जो था वो आया क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो थे वो अलग हो गए। पार्टीशन हिंदू मुस्लिम के नाम पर किया गया। पानी दे दे यार, समझे? पार्टीशन हिंदू मुस्लिम के नाम पर किया गया। उसके बाद भारत में कभी भी इस खाई को भरने की कोई कोशिश नहीं की गई और जितना ज्यादा हो सका पहले धार्मिक जो वैमनस्य था उसे दबाए रखने की कोशिश की गई। फिर धर्म का राजनीति में प्रयोग होना शुरू हुआ, यानी धर्म के नाम पर वोट मांगे जाने लगे। फिर प्रयोग होने के साथ साथ राजनीति ने धर्म को अपने साथ खड़ा कर लिया और अब जो प्रोसेस है वो राजनीति, धर्म जो है वो राजनीति के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। यहां धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई चीज कभी थी ही नहीं। धर्मनिरपेक्षता एक धर्म के विरोध में हो सकता है। भारत में तो धर्म ही अपने आप में जीवन है, इसको तो धर्मनिरपेक्षता कहा ही नहीं जा सकता। और कोई मोमेंट ऐसा नहीं था जब धर्म को देखे बगैर, राजनीति का चश्मा, मतलब धर्म को देखे बगैर या धर्म का चश्मा लगाए बगैर राजनीति को देखा जाए। राजनीति इतनी ज्यादा लंगड़ी हो चुकी है कि धर्म के बगैर धर्म की बैसाखी के बगैर चल ही नहीं पाएगी। और इसी लंगड़ेपन का नतीजा है, धर्म राजनीति के सर पे बैठने का नतीजा है, जिसमें सारी पार्टियां गुनहगार हैं। बीजेपी तो बस उसका एक आउटकम है। सबसे ज्यादा बड़ी गुनहगार तो कांग्रेस है और उसके बाद राहुल गांधी कौन से कम है? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अगर दिखाई जाए तो इन्हीं की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2017 से लेकर 19 तक, जब से वो 2017-18 के अंदर जो भी यूपी के इलेक्शंस हुए, 2017 से लेकर वो कभी 19 तक कभी मंदिर जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, अपना गोत्र बता रहे हैं, अपनी सब चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन एकदम से 19 से लेकर 2020 के, मतलब मई 2019 के बाद उनका वो धर्म खत्म हो गया, जनेऊ वगैरह पहनना बंद कर दिया या है। असलियत में ये पुराने तरीके से धर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि इस समय पर धर्म की राजनीति करने में नंबर 1 पोजीशन पर जो हैं वो तो पूरा भस्म लगाकर अपने ऊपर खड़े हुए हैं। तो उनसे धर्म की राजनीति में जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। और क्या सबसे बड़ी बात, ये धर्मनिरपेक्ष थे? सारे के सारे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने केवल धर्मनिरपेक्षता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और वो हथियार अब चलना बंद हो गया। तो जो मेजॉरिटेरियन जो पार्टियां थी जिनके ऊपर ये कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं, जबकि ये खुद भी कम्युनल थे, वो आज के दिन जीत रही है। अब यहां से भारत की राजनीति की दशा किस तरीके से होगी, दिशा किस तरीके से होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले यदि देखा जाए तो हमारी भारतीय राजनीति में सारी की सारी तरीके से अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता नाम की कभी कोई चीज नहीं थी। ये सिर्फ एक ढोंग है, डपोसला है। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के हथियार को बिना किसी परिभाषा के बहुत ही भोंडी तरीके से इस्तेमाल किया, जो आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री के राम मंदिर के शिलान्यास के तौर पर दिखाई दे रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को तो इन चीजों का मतलब फायदा मिल रहा है। वो तो जानते हैं कि जनता को इतना भड़काया हुआ है इस विपक्ष ने कि जितना ज्यादा ओवैसी बोलेंगे, जितना ज्यादा उसका भाई बोलेगा, उतना ज्यादा
अपोजिशन वोट बैंक भड़केगा और उतना ज़्यादा मेरे को, और बाकियों की कोई सुनेगा नहीं। तभी आप देखेंगे अखिल जिस तरीके से पूरे राम मंदिर के ऊपर पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष धराशायी है, किसी के पास समझ में ही नहीं आ रहा क्या कहें, वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के चोले को इतनी बुरी तरीके से फाड़ दिया है, अपना घिस दिया है कि आज के दिन वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को। और आज के दिन धर्मनिरपेक्षता की बात करना ही एक गुनाह कहला रहा है। मुझे इस कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपको मेरे इस लेक्चर के बारे में क्या कहना है। क्या ये धर्मनिरपेक्षता सही में भारत में थी? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मर्जी से किया, या असलियत में परिस्थितियां इतनी फेवरेबल उनके लिए बना दी गई कि जो भी काम वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं वो फेवर में जा रहा है, और पॉलिटिशियन ऐसा करता है? जिम्मेदार कौन है? और उसके बाद क्या सबसे बड़ी समस्या ये कि जब धर्म का चोला फटा, वो धर्मनिरपेक्षता का चोला फटा, तो निकल कर क्या आया? शुरुआत से क्या कि हम अयोध्या मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की कहना मानेंगे। यही महाशय कहते हैं आई वॉन्ट माई मस्जिद बैक, और ऊपर से फिर कहते हैं मैं सेक्युलर हूं। क्यों है भाई सेक्युलर? फिर सुप्रीम कोर्ट पे या तो भरोसा करो, नहीं है तो अपने आप को सेक्युलर कहना बंद करो, क्योंकि ये भी ढोंगी है। और रही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसके बाद वो उदाहरण दे रहे हैं हागिया सोफिया का। अब जब वो हागिया सोफिया का उदाहरण दे रहे हैं कि मुसलमानों हिम्मत मत हारो, हागिया सोफिया का उदाहरण हमारे सामने है, एक ना एक दिन ये दोबारा ज़रूर बनेगी, इसका मतलब आप मंदिर तोड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है जो मेजॉरिटी है ये इतनी जल्दी फिर मान जाएगी? ये इनका जो अंदर का मवाद है वो निकल कर सामने आ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का ढोंग जितना इन्होंने किया वो अब चल रहा है या नहीं। और कई बार वो ढोंग नहीं चल रहा तो असलियत बाहर आ जाती है, ढोंग नहीं चल रहा तो असलियत बाहर आ जाती है। और कई बार वो ढोंग राहुल गांधी जैसा करने की कोशिश करता है तो समस्या आ जाती है। यहां पर राजनीति को समझने की जरूरत है, और आप लोगों को अपने नेताओं से पूछने की जरूरत है कि क्या सच में आप धर्मनिरपेक्ष हैं, या मेरे वाले पॉइंट पूछिएगा। और कभी भी ओवैसी वाली टाइप की पार्टीज का कुछ भी पूछ के देखिएगा कि इनका क्या है, वो मानेंगे गलती है। गलती क्यों है? वो असलियत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है ही नहीं। भारत में धर्म के नाम पर ही सब चीजें होती हैं, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपका एक एंशिएंट फिलॉसफी है, सर्वधर्म समभाव। इन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आगे की राजनीति जब तक सर्वधर्म समभाव पर नहीं चलेगी, भारत तरक्की नहीं कर सकता। धन्यवाद।